हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हम लोग ने इनिशियली वॉइडेबल, सब्सीक्वेंट वॉइडेबल और स्टैट्यूटरी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखा था। हम लोग इसके पहले सेक्शन 19 और 19A डील कर चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन 39 और सेक्शन 53 और 55 पढ़ेंगे। ये तीनों सेक्शन आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, जो शुरुआत से ही वॉइडेबल थे। सब्सीक्वेंटली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो स्टार्टिंग में परफेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल वैलिड होते हैं, लेकिन कुछ इवेंट के हो जाने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल हो जाते हैं और एक पार्टी के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। ठीक है, तो ये सब्सीक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल वैलिड है, परफेक्ट हैं, लेकिन कोई इवेंट हो गया जिसकी वजह से वो वॉइडेबल हो गए और एक पार्टी के पास ऑप्शन आ गया है कि अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को शून्य करवा सकती है, वॉइड घोषित करवा सकती है। जिसमें हम लोग 3 सेक्शंस पढ़ेंगे। सेक्शन 39 पढ़ेंगे, सेक्शन 53 पढ़ेंगे और सेक्शन 55 का पैरा 1 पढ़ेंगे। सेक्शन 39 आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका प्री और मेंस, कॉलेज एग्ज़ाम हर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग एक फ्लो चार्ट को डील करेंगे, जिसमें हम लोग पूरा समराइज़ करेंगे सेक्शन 39, 53 और 55 के पार्ट 1 को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उस फ्लो चार्ट को आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 39 से। सेक्शन 39 आपका बात करता है इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। ठीक है, तो सेक्शन 39 आपका डील करता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है ये आपका। स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract, or unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। क्या बोल रहा है कि एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर रही है, मना कर रही है, या फिर खुद को डिसेबल कर रही है परफॉर्म करने से। तो जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है, एंड कर सकती है, या फिर अपने शब्दों से या फिर अपने कंडक्ट से उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख सकती है। देखिए, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, और यहाँ पर पहले से ही जैसे एक ड्यू डेट होती है, जैसे A है और B है, ठीक है, A और B में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि A क्या करेगा, B को 6 तारीख को, 6 जनवरी को क्या करेगा, गुड्स डिलीवर करेगा। ए क्या करता है कि 5 तारीख को मना कर देता है कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है उसके पास ऑप्शन होता है कि तुरंत 5 तारीख को ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, एंड कर दे, या फिर वो 6 तारीख होने का वेट करे कि क्या पता ए अपना पार्ट परफॉर्म कर दे, गुड्स को भेज दे। इसको ही एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, कि पहले से ही पता चल गया है कि सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है। उसने इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई जो ड्यू डेट थी, मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था, उस दिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, मैं ब्रीच कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है,
तो यहाँ पे बी के पास क्या होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं। अब इसके इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं वन बाय वन। इलस्ट्रेशन ए कहता है अ सिंगर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ द थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights in every week during the next 2 months and B engages to pay her 100 rupees for each night's performance. On the 6th night, A willfully absent herself from the theater. B is at liberty to put an end to the contract. तो A है क्या, सिंगर है, B का क्या है, B थिएटर का मैनेजर है। इन लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो 2 महीने तक हफ्ते में 2 रात क्या करेगी, ए क्या करेगा, इसके थिएटर में गाना गाएगा, ठीक है। और जिस दिन 6th नाइट थी उस दिन क्या किया, ए ने पहले से ही अपने आप को एब्सेंट कर लिया कि वो नहीं गा पाएगी गाना, विलफुली एब्सेंट हो गई। अब बी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ख़त्म कर सकता है या फिर वो वेट कर सकता है, उसको कंटिन्यू रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कितने दिन की हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का हुआ था कि 2 महीने का हुआ था, लेकिन पूरा 2 महीने होने के पहले ही ए ने क्या बोल दिया कि भैया मैं एब्सेंट हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगी आगे। तो ए क्या कर सकता है, सॉरी बी क्या कर सकता है, बी जिसका थिएटर है, जो मैनेजर है, वो क्या कर सकता है, उसके पास लिबर्टी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, वहीं के वहीं एंड कर सकता है। उसके बाद है इलस्ट्रेशन बी, जो आपका बात करता है ए सिंगर एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट में, सेम है, बी जो है मैनेजर के साथ। और जब 2 महीने के लिए यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन जब 6th नाइट आती है तो ए क्या करती है, ए एब्सेंट हो जाती है, अब गाना नहीं गाती है, वो एब्सेंट कर लेती है खुद को। लेकिन वो 7th नाइट को आती है गाना गाने और बी उसको मना नहीं करता है, ठीक है। तो बी मना नहीं करता है, तो यहाँ पर बी के कंडक्ट से क्या पता चल रहा है कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं किया था और उसको कंटिन्यू रखा था, ठीक है। लेकिन जो ए की वजह से बी का नुकसान हुआ है, अब जैसे थिएटर है, वहाँ पर ए को गाना गाना था तो कुछ लोग आए होंगे परफॉर्मेंस को देखने के लिए, लेकिन ए वहाँ पे नहीं थी तो बी का नुकसान हो गया। तो उस नुकसान के लिए वो डैमेजेस क्या कर सकता है, ले सकता है, कॉम्पनसेशन ले सकता है। ये बोलता है आपका इलस्ट्रेशन बी। देखिए क्या बोलता है यहाँ पर कि 7th नाइट को वो आती है, ठीक है, और बी उसको मना नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं किया, उसको कंटिन्यू रखा, ठीक है। और यहाँ पर जो बी है वो एंटाइटल है टू द कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज सस्टेन बाय हिम थ्रू एज फेलियर टू सिंग एट द 6th नाइट, ओके। देखिए हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी सेकंड टाइप का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, जो आपका डील करता है सब्सिक्वेंटली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो ये आपका सेकंड टाइप का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं। जो हमने अभी अभी कौन सा सेक्शन पढ़ा, तो हमने सेक्शन नंबर 39 पढ़ा। सेक्शन नंबर 39 आपका बात करता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, जहाँ पर एक पार्टी पहले से ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरी पार्टी, एक पार्टी हो गई जो मना कर रही है कि भैया मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, ठीक है पूरा। लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं, तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन क्या है कि वो तुरंत वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दें, ख़त्म कर दें। ये हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। जैसे ए ने कहा कि मैं गाना नहीं गा पाऊँगी, तो बी ने क्या करा, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। जब बी तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगा
तो क्या दूसरी पार्टी बाउंड होगी अपना काम करने के लिए, अपना प्रॉमिस जो उसका था, जो उसका पार्ट था परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट में, उसको करने के लिए बाउंड होगी? नहीं, वो पार्टी बाउंड नहीं होगी। उसको अब अपना काम करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी क्या हो गई है? डिस्चार्ज हो गई है। अब उसको अपना पार्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब ब्रीच हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो चुका है, तो फिर एक्शन फॉर ब्रीच लाया जा सकता है, सूट किया जा सकता है कि भाई पार्टी ने ब्रीच कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पर जो पर्सन है जिसके पास राइट है कि वो ब्रीच कर रहा, जो जिसके पास राइट है, जैसे मानिए ए था, ए ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, तो बी के पास राइट आ गया। बी के पास क्या राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ख़त्म कर सकता था। ठीक है, तो ये बी जो इसका नुकसान हुआ है वो कहाँ पर इंटाइटल होगा कॉम्पनसेशन लेने के लिए? तो इसके लिए आप अभी रेफ़र करेंगे सेक्शन नंबर 75। अभी हम लोग सेक्शन 75 पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी पार्टी है, जो ए है, जैसे कि इसे हमने इलस्ट्रेशन में क्या देखा था कि इसको 6th डेज़ के, वो 6th टाइम गाना था 2 मंथ के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम जो इसने गाने को मना कर दिया था, लेकिन इसके पहले तो इसने गाया था ना, तो जो इसने इसके पहले गाया था उसके लिए वो एंटाइटल्ड होगी। तो उसके लिए है आपका सेक्शन 64 का इलस्ट्रेशन सी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर से देखिए, जब एक पार्टी होती है, जैसे ए क्या थी? ए एक पार्टी थी। इसने प्रॉमिस किया था कि वो बी के थिएटर में गाना गाएगी, लेकिन वो क्या हुआ? इसने प्रॉमिस ब्रीच कर दिया। इसने कहा नहीं, मैं नहीं गा पाऊँगी। ए के पास राइट आ गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकता था, मतलब कि अभी भी चल रहा है, ठीक है, या फिर तुरंत क्या कर सकता था? एंड कर सकता था, ठीक है। तो तुरंत एंड कर सकता था। अब जो बी है उसका नुकसान हुआ है क्योंकि ए ने मना कर दिया है, तो वो कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल होगा सेक्शन 75 के अंदर, ठीक। जो पार्टी के पास राइट है रेपुडिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट को, वो पार्टी एंटाइटल्ड है सेक्शन 75 के अंदर। और दूसरी पार्टी, मतलब वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे काम करने थे, ये लास्ट वाला नहीं कर पाई, बाकी के 2 जो काम किए हैं उसके लिए भी तो उसको मिलेगा ना, तो वो सेक्शन 64 के आपके इलस्ट्रेशन सी में कवर किया गया है। एक करेक्शन है, ये सेक्शन 64 नहीं होगा, ये आपका सेक्शन 65 होगा। अभी जब हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे तो आपका सेक्शन 64 डील करता है, लेकिन एक लेजिस्लेटिव एरर है वहाँ पे, इसलिए इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। सेक्शन 65 के इलस्ट्रेशन सी में दिया हुआ है, जहाँ पर ए क्या है? एंटाइटल है कि उसने जितने दिन जो पोर्शन करा है उसके लिए उसको पे किया जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है पार्टी के पास कि पार्टी जो है वो वेट कर सकती है, जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन के परफॉर्मेंस के लिए पार्टी क्या कर सकती है? वेट कर सकती है कि जो ड्यू डेट थी, अब जैसे ए ने बी को बोला कि वो क्या करेगा, बी को 6 तारीख को, 6 जनवरी को गुड्स डिलीवर करेगा, ठीक है। अब ए ने क्या कहा कि 5 तारीख को बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा। बी के पास पहला ऑप्शन क्या है कि तुरंत वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? उसको कंटिन्यू रख सकता है, 6 तारीख का वेट कर सकता है कि क्या पता ए 6 तारीख को गुड्स डिलीवर कर दे। यही तो हमने सेकंड ऑप्शन पढ़ा था, जिसमें वो अगर बी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख रहा है तो वो अपने वर्ड्स के माध्यम से या फिर अपने कंडक्ट के माध्यम से रख सकता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पहला ऑप्शन हमने पढ़ लिया कि ए क्या कर रहा था, सॉरी बी क्या कर रहा था, जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर रही थी? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर रही थी। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो ड्यू डेट का वेट कर रही है कि क्या पता सामने वाला आकर अपना पार्ट परफॉर्म कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा?
तो देखिए, जो प्रॉमिसर है वो अपना पार्ट परफॉर्म कर सकता है, अभी भी कर सकता है। अगर वो परफॉर्म कर देता है तो भाई ब्रीच हुआ ही नहीं, लेकिन अगर वो नहीं परफॉर्म करता है तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस सम इवेंट हैपन, द प्रॉमिसर विल बी एक्सक्यूज्ड। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए, ए है और बी है, ठीक। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए क्या करेगा, 6 तारीख को बी को गुड्स डिलीवर करेगा। ठीक है, क्या डिलीवर करेगा, गुड्स डिलीवर करेगा। ए ने क्या किया, सपोज करिए कि 3 तारीख को मना कर दिया कि वो नहीं कर पाएगा। बी ने क्या किया, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं करा, बी ने इसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, उसने सोचा कि क्या पता ए का मन बदल जाए और वो आकर गुड्स 6 तारीख को डिलीवर कर दे, तो बी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं किया, कंटिन्यू रखा। अब बी दूसरी कंट्री में था, ठीक है, और ए दूसरी कंट्री में था। ठीक है, 5 तारीख को इस दोनों कंट्रीज़ में क्या हो गया, वॉर हो गया। अब जो ए है वो उसने अपना प्रॉमिस को करने से मना कर दिया था, लेकिन अब इसका बेनिफिट ए को मिलेगा, और यहाँ पर ये नहीं होगा कि ए ने ब्रीच करा है। यहाँ पर क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वॉर हो गई थी। अब आप समझ रहे हैं, ए को एक्सक्यूज़ मिल जाएगा इस बात का, और यहाँ पर अब ए ने ब्रीच नहीं किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ है वो प्रॉमिसर की वजह से नहीं हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है वो प्रॉमिसर की वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म होना, इस वजह से हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर किसकी लायबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पर ए की लायबिलिटी नहीं होगी। हम लोगों ने ऑप्शन ए देख लिया, ऑप्शन बी देख लिया। अब हम लोग सेक्शन 75 पढ़ लेते हैं और 65 का इलस्ट्रेशन सी देख लेते हैं। देखिए, सेक्शन 75 आपका क्या कहता है, party rightfully rescinding contract entitled to the compensation. A person who rightfully resigns a contract is entitled to the compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. Illustration क्या कहता है, अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट विद बी मैनेजर है, बिल्कुल वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए है, सिंगर है, बी मैनेजर है। ए ने क्या किया, 6th नाइट को विलफुली क्या कर दिया, एब्सेंट हो गई, नहीं गाया, है ना। और बी ने क्या किया, बी के पास राइट है क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देने का, तो बी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दिया। तो अब यहाँ पर बी एंटाइटल होगा डैमेज के लिए, कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज के लिए जो भी उसको उठाना पड़ा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं हो पाया उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसके पास राइट है सेक्शन 75 में, उस पार्टी के पास राइट है जो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है। और वो कौन सी पार्टी है, जो अपना पार्ट परफॉर्म करने को मना नहीं कर रही है। जिसने अपना पार्ट परफॉर्म करने को मना किया वो नहीं, दूसरी वाली पार्टी के पास सेक्शन 75 में राइट है। ठीक है, ये ख़त्म कर सकती है। सेक्शन 65 का आपको इलस्ट्रेशन सी पढ़ना है। क्या कहता है इलस्ट्रेशन सी, जो सिंगर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, जो मैनेजर है, कि वो क्या करेगा, हफ्ते में 2 रात, हर हफ्ते में 2 रात 2 महीने के लिए गाना गाएगा बी के थिएटर में। ठीक है, और लेकिन जो 6th नाइट होती है वहाँ पर जो सिंगर है वो एब्सेंट हो जाता है विलफुली। ठीक है, एब्सेंट हो जाती है। उसके बाद बी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देता है।
लास्ट लाइन देखिएगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बी मस्ट पे ए फॉर द 5 नाइट ऑन विच शी हैज़ संग। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो उसने 5 दिन के लिए ए ने गाना गाया है ना, उसके लिए उसको पेमेंट किया जाएगा, ये बोलता है। हालांकि ये जो सेक्शन है आपका, ये वॉइड एग्रीमेंट की बात करता है और हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव एरर है। ये सेक्शन जो ये आपका ये जो इलस्ट्रेशन है ना, इलस्ट्रेशन सी, ये आपका सेक्शन 64 में होना। देखिए सेक्शन 64 बात करता है रिसेशन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये यहाँ पर है, लेकिन इसको कनेक्ट किया जा सकता है आपका सेक्शन 39 से। तो आपने देखा कि जो बी था जिसका मैनेजर है उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा सेक्शन 75 के अंदर, और जो ए है जो सिंगर है जिसने 5 रातों तक परफॉर्म किया, गाना गाया, उसको उसके लिए पे किया जाएगा, ये जो आपका सेक्शन 65 का इलस्ट्रेशन सी है उसके अंदर। इसके जो बाद के सेक्शन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके जो बाद के सेक्शंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसके सारे पार्ट्स देखिएगा जितने भी अभी तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक आपका प्री मेंस और सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।